Hi everyone, so this is Harish Basi and I'm back with another session on the chapter that is metals and non-metals. Now in the previous sessions हम लोगों ने physical properties of metals के बारे में discussion किया था. So now in this session what we are going to do is that we are going to talk about the physical properties of non-metals and metalloids. So आज का topic हमारा क्या होने वाला that is non-metals and the metalloids. Now there is one thing कि लास्ट सेशन में हम लोग ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी. Now if any one of you has missed that particular session, so what you have to do is that आपको इस क्लास के बाद क्या करना है, पहले जो पिछले बार की जो लेक्चर्स है आपको उसके रिकॉर्डिंग से एक बार जरूर देख लेना है, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहले हम नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं एंड नॉन मेटल्स में भी हम इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन नॉन मेटल्स. अगर सपोज दैट कोई भी हमें किसी ने पूछ लिया कि नॉन मेटल्स होते क्या है तो किस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करे, जो नेगेटिव आयंस फॉर्म करे. अच्छा, अब नेगेटिव आयंस फॉर्म कैसे होगा? एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन गेन करने से. उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्लोरीन को. ना आप सभी लोगों को पता होगा दैट एटॉमिक नंबर ऑफ द फ्लोरीन इज व्हाट? इट इज 10. नो, 10 तो नियॉन का होता है. यस, 9 होता है फ्लोरीन का. क्लियर? अब 9 हमें पता चल गया कि एटॉमिक नंबर जो है वो फ्लोरीन का 9 होता है. सो कैन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस, एग्जैक्टली. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट विल बी लाइक 2 और लास्ट शेल में हमारे पास कितना होना चाहिए? टोटल 8 होना चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ तो ये 10 हो जाएगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे सपोज लास्ट शेल में 8 लिख दूँ तो ये 10 हो जाएगा. तो 8 तो नहीं होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 7 होना चाहिए. क्लियर? बट स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो ये फ्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है. लेकिन लेने के बाद ये फ्लोरीन नहीं रहता. अब ये फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है. सो इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव फ्लोरीन, वी हैव क्लोरीन. बहुत सारे एग्जाम्पल से धीरे धीरे यू आर गोइंग टू गेट टू नो कि कौन सा मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है, राइट? बट अगेन अगर मान लो तुम्हारे पास कोई नॉन मेटल रखा हुआ है, तुम्हें देख के बताना है कि नॉन मेटल है या नहीं. बार बार तो हम ऐसे रिएक्शंस नहीं करने वाले हैं. तो उसके लिए हमें नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी जानना जरूरी है. सो लेट्स सी कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज है. सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल स्टेट की. नाउ फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स जो है वो हमेशा क्या रहते थे? वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहते थे, राइट? इन जनरल. वहां पे एक एक्सेप्शन था लिक्विड में, दैट इज मर्क्यूरी. क्लियर? बट यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन गैशियस स्टेट. क्लियर? यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन. अब ये जो ब्रोमीन है वो क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में. Now these exceptions बहुत अच्छे से हमें याद रहने चाहिए, बहुत अच्छे से हमें क्लियर होना चाहिए एक्सेप्शन के बारे में, बिकॉज एक्सेप्शन से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में. नाउ लेट्स मूव ऑन. तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि फिजिकल स्टेट जो नॉन मेटल्स का वो सॉलिड भी हो सकता है, गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है. Now let's move on with another physical property. That is what? That is we have here is luster. Luster क्या था? शाइनीनेस, है ना? कोई भी मेटल्स को देखो तो बड़े शाइन करते हैं, बट अगर नॉन मेटल्स को देखें तो ये शाइन नहीं करते, नॉन लस्ट्रस होते हैं. इनमें किसी तरह का शाइन नहीं होता. आप खुद अगर मान लो कोई भी नॉन मेटल्स उठा के देख लो अपने सराउंडिंग्स में भी तो उसमें शाइन नहीं होता, राइट? बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, दैट इज आयोडीन एंड ग्रेफाइट. ये दोनों है तो क्या? ये दोनों है नॉन मेटल्स. दीज आर व्हाट? दीज आर नॉन मेटल्स. बट ये ऐसे नॉन मेटल्स है जो शाइनी सरफेस होता है जिनका, जैसे कि आयोडीन. यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द आयोडीन. ये चमक रहे, शाइन कर रहे. क्लियर? सो लस्ट्रस इन जनरल नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, बट देर आर सम नॉन मेटल्स जैसे आयोडीन, ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन द हार्डनेस. इफ आई टॉक अबाउट द हार्डनेस, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, दे आर सॉफ्ट इन नेचर. बट अगेन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है.
एक तरफ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो हार्ड नहीं होते, एंड दूसरी तरफ हमारे पास एक एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड. सो वी हैव टू लर्न अबाउट द एक्सेप्शन कि यस डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस अर्थ का. लेट्स मूव ऑन. एंड वी हैव मैलिएबल एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. मैलिएबल डक्टिलिटी क्या होता था? मैलिएबल होता था कि अगर मान लो तुम्हें किसी को थिन शीट्स में फॉर्म करना तो तुम कर सकते थे. डक्टिलिटी क्या होता था? लंबी लंबी वायर्स में बना सकते थे. बट ऐसा कुछ भी नॉन मेटल्स में नहीं प्रेजेंट होता. नेक्स्ट वी मूव ऑन द टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? अगर मान लो सपोज दैट, अगेन वो झूला वाला एग्जाम्पल तुम्हें याद होगा, राइट? सपोज दैट मुझे एक स्विंग को लटकाना है, तो आई विल प्रेफर दैट कि कोई मेटल का चेन हो रादर दैन कोई नॉन मेटल्स का चेन हो. वाई? बिकॉज नॉन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता. नॉन मेटल्स इजीली टूट जाएंगे, जैसे ही उस पर टेंशन पड़ेगा वो क्या होगा? टूट जाएगा. दैट्स वाई नॉन मेटल्स को हम इन पर्पस के लिए यूज नहीं करते. क्लियर? वाई? बिकॉज इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ही नहीं होता. नाउ let's move on with the next characteristic, that is melting and boiling point. So again melting and boiling point यहाँ पे कम होता है. एक्सेप्शन क्या है? डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड एंड ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है. क्लियर? एज कंपेयर टू दी अदर नॉन मेटल्स. अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, ऑलमोस्ट सारी चीजें देख ली. देयर इज वन थिंग दैट इज कंडक्टिविटी. ओके, सो कंडक्टिविटी क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं या मैं हीट कंडक्टिविटी की बात करूं. सो थर्मल कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी दे आर बैड कंडक्टर्स. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं. बट अगेन यहाँ पे ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन आता है. ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आई होप दैट यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी. सो लेट अस मूव ऑन विद द टेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन. है ना, एक बार मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में सारे डिफरेंसेस को देख लेते हैं. सो हियर इज द टेबल एंड एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं. सो पहला पॉइंट में लिखा हुआ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एग्जैक्टली, मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर्स. आप अपने घरों पे देखो, कॉपर वायर्स रहते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते. रूम हीटर्स जब हम सर्दियों के टाइम पे यूज करते हैं उसमें भी कॉपर वायर्स ही प्रेजेंट होता है. बट नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसी तरह से अगर मैं सेकेंड पॉइंट देखूं, सो इन सेकेंड पॉइंट इट हैज बीन रिटन दैट मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब उनको थिन शीट्स में बनाया जा सकता है. एंड उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल. थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? डक्टिलिटी के बारे में कि मेटल्स आर डक्टाइल. ऑब्वियसली मेटल्स डक्टाइल होते हैं, उनको थिन वायर्स में बनाया जा सकता है. बट नॉन मेटल्स ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? मेटल्स आर सोनोरस. यस, ये क्या होता है? जैसे कोई भी मेटल्स को अगर मैं देखूं तो वो सोनोरिटी शो करते, राइट? उनका एक अलग सा आवाज होता है. जस्ट इमेजिन आपके स्कूल में बेल होगा, राइट? वो बेल का आवाज सोनोरस होता है. अगर उस बेल को सपोज मैं रिप्लेस कर दूं कोई वुडन ब्लॉक्स और फिर उसको पीटूं तो वो बेल का काम करेगा नहीं, वो सोनोरिटी नहीं आएगी. कैन यू इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दैट मेटल बेल और एक वुडन ब्लॉक, राइट? सो जो मेटल बेल का जो साउंड है दैट इज सोनोरिटी. इस तरह का साउंड नॉन मेटल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं. क्लियर? नाउ so just what we are going to write, that non-metals are not sonorous. metals के पास high tensile strength होता है. क्यों होता है? we have discussed ना कि metals में जो intermolecular force of attraction होता है वो काफी ज्यादा होता है. that's why इनमें tensile strength ज्यादा होती है. but as compared to non-metals में tensile strength क्या होता है? काफी कम होता है, क्योंकि non-metals में इनका अट्रैक्शन जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है एज कंपेयर टू मेटल्स. नाउ इफ वी मूव टूवर्ड्स द अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दिस वाज 5, राइट? अब यहाँ पे 6 आ गया. सो मेटल्स क्या है? मेटल्स इज हैविंग हाई डेंसिटी. नॉन मेटल्स का डेंसिटी क्या होता है? कम होता है. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल्स की बारे में बात करें तो ऑब्वियसली दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स का होता है वो ज़्यादा होता है.
एंड इफ आई कंपेयर विथ दिस नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है. Now, next, let's talk about this particular last point of difference, that is metal combined with oxygen to form basic oxide, non-metals combine with oxygen to form acidic oxide. So ये वाला property जो है chemical property है. So ये point को हम बहुत ही अच्छे तरह से discuss करेंगे when we are going to discuss about the chemical properties of metals and non-metals. So at this point we have discussed about the properties, that is the physical properties of metals as well as non-metals. Now अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं मेटलॉइड्स की. Now मेटलॉइड्स क्या होता है, हमने मेटल समझा, नॉन मेटल समझा, बट कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं which shows the physical and chemical properties of both metals and non-metals. मीन्स अगर आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये मेटल्स भी है, नॉन मेटल भी है. तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स. इसके एग्जाम्पल्स आपको कुछ याद रखने, जैसे कि बोरॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एक्सेट्रा. ना ये मेटलॉइड्स के बारे में और डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे पीरियोडिक टेबल में. अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना, मेटलॉइड्स होते क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हो. सो नाउ in this session we have discussed about the physical properties of non-metals और हम लोगों ने थोड़े से points discuss किए metalloids के बारे में भी. Now in the next session there will be an important discussion about the chemical properties of metals. So till then, take care everyone and do revise the session.